ओके, तो भाई गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन हॉर्न बजा रहा है यार? मैं तो अपनी लेन में ही चल रहा हूँ। एक पे ना इसी चला लेते हैं। एक पे तो गाड़ी के बारे में मैं आपको वही बता सकता हूं जो शायद सोच मेरी खुद की थी गाड़ी को लेने से पहले। ओके, मेरी गाड़ी की रिक्वायरमेंट क्या थी? अगर यहां से अगर हम बात करना स्टार्ट करें और कहां कहां मैं गया, तो अगर आप पूरी बात सुनेंगे ना, अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो यकीन मानिए गाड़ियों को लेके ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो शायद आपके क्लियर होंगे। ये बात मैं सॉरी, ये बात मैं इस वजह से भी कह रहा हूं कि गाड़ी खरीदने से पहले जितनी रिसर्च मैंने करी थी भाई, मुझे लगता है कि शायद ही इतनी रिसर्च लाइक किसी दूसरे इंसान ने करी होगी। इसको ना मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं यार। ये मैं करना भूल गया था, मुझे पता नहीं इतने लंबे समय से आप लोग कैसा एंगल देख रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ठीक हुआ होगा। मैं थोड़ा सा इसको सेट करना भूल गया था, तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप पता नहीं इतनी देर से कैसा वीडियो देख रहे थे, काफी थोड़ी बहुत बातें भी हो गई और अभी भी इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि कैसा इसका व्यू एंगल आ रहा है। ठीक ही होना चाहिए थोड़ा बहुत तो। खैर, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई गाड़ी खरीदने के लिए जितनी रिसर्च मैंने करी है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि किसी और ने करी होगी, शायद ही। कारण बता देता हूं, और यही कारण है जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि भाई वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा देखेंगे आधा देखेंगे। हो सकता है काफी लोग तो बोर होके चले भी गए होंगे। अगर आप उनमें से नहीं हैं और अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे वो कारण ये हो कि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं, जैसा कि आप लोग शायद देख सकते होंगे, मोबाइल लगा हुआ है मेरे हेड माउंट पे। शायद कारण ये भी हो सकता है कि आप शायद ये जानना चाह रहे हैं कि भाई मोबाइल से कैसे किया तुमने ये सब। लोग गोप्रो ही इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी सेपरेटली बात कर लेंगे कभी, या हो सकता है इसी वीडियो में बात कर लेंगे। तो भाई आप लोगों ने गाड़ी का नाम सुना होगा, इटियोस लीवा। ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने गाड़ी चलाने से पहले या गाड़ी लेने से पहले मैंने बहुत सारे जो ओला उबर के जो ड्राइवर होते हैं, मैंने उनसे पूछा था कि जैसे कभी आपने ओला कर ली, उबर कर ली, बैठे हुए हैं खाली, बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने उस सिलसिले में मैंने बात करी ओला उबर वालों से, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई क्या जानना चाहते हैं बताइए। तो मेरा उनसे सवाल था कि भाई
मैं कार लेना चाह रहा हूं, फैमिली कार लेना चाह रहा हूं मैं, और बड़ी कार नहीं होनी चाहिए, लाइक बूट स्पेस हो उसके अंदर ज्यादा, लाइक डिक्की वाली कार हो, लाइक डिजायर, ऐसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए मुझे, हैचबैक चाहिए, और मेंटेनेंस उसका कम हो, एवरेज उसकी अच्छी हो, ऐसी बात है। तो और मैंने उनको ये भी बोला कि भैया कम से कम 10 साल गाड़ी मुझे अपने पास रखनी है, इससे पहले मुझे गाड़ी को बेचना नहीं है, ठीक है। तो इस पर उनका जवाब ये था कि आप ना इटियोस लीवा ले लो। इटियोस की गाड़ी है लीवा, एक इटियोस भी आती थी। तो मैं तो यही बोलूंगा भाई कि दुख की बात है कि डिसकंटिन्यू हो गई। तो काफी सारे लोगों से बात करने के बाद लोगों ने ज्यादातर मुझे इटियोस लीवा के बारे में बताया। काफी लोगों ने यह भी कहा कि मारुति की कार ले लो, भले ही उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो 0 मानो, खत्म मानो, पर इसके बावजूद भी एक चीज जो आपके साथ बहुत अच्छी होगी वो ये है कि बिल्ड क्वालिटी के अलावा आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाएंगी उसके अंदर। तो काफी सारे लोगों ने मारुति भी रेकमेंड करी, कुछ लोगों ने ह्यूंडई की कार रेकमेंड करी कि ह्यूंडई का जो इंजन होता है, सॉरी, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है। और ये बात तो मैं खुद भी मानता हूं कि जितना रिफाइंड इंजन ह्यूंडई का है या ह्यूंडई की कार्स का है, उतना रिफाइंड इंजन, साइलेंट इंजन आपको किसी और का नहीं मिलेगा, किसी भी और का आपको नहीं मिलेगा ह्यूंडई से ज्यादा। मेरे बड़े भाई के पास ह्यूंडई एलिट i20 थी उसके पास, हालांकि वो गाड़ी मैंने चलाई नहीं है, मगर ह्यूंडई की दूसरी गाड़ियां चलाई हैं मैंने, सेंट्रो चलाई है, i10 चलाई है। तो उनके चलते मैं इस बात को कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि हाँ भाई, जितना ज्यादा साइलेंट इंजन उसका होता है उतना किसी और का नहीं होता है ह्यूंडई के अलावा। तो मुझे अब मेरे साथ सीन क्या है कि गाड़ी अगर मेरी बाहर निकलती है ना, तो वो सीधा मतलब हाईवे वो टच करेगी। मैं दिल्ली क्रॉस करूंगा ही करूंगा। कारण है उसका कि दिल्ली में मैं या तो अपनी बाइक चलाता हूं, या मैं अपनी क्या बोलते हैं, या तो मैं मेट्रो लेता हूं या बस ले ली जाने के लिए। बहुत ज्यादा दिल्ली भाई कैसे समझाऊं, बहुत ज्यादा दिल्ली क्राउडेड हो गया है। ईमानदारी से बोलूं यार, मन की बात यह है कि दिल्ली ना मुझे रहने लायक लगता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द क्राउड। पर यहां पर दूसरी बात यह आ जाती है कि आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद भीड़ का हिस्सा हैं और आपको भीड़ से ही तकलीफ है, तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। भाई मुझे वाकई में नहीं पता कि ये मोबाइल जो है ये कैसी रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक एंगल देने की मैंने कोशिश तो करी है भाई इसको, मगर अब मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। लैपटॉप पे ये सारी वीडियो को ट्रांसफर करने के बाद ही शायद मुझे पता चलेगा कि हो क्या रहा है। और पता है, इसको ऊपर हेड माउंट करने के बाद ना मैंने जो है वो एरोप्लेन जो मोड होता है वो मैंने ऑन कर लिया है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई फोन आए और मामला जो है वो डिस्टर्ब हो। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि गाड़ी चलाते समय भी आप फोन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन कोई अनहोनी हो जाए जो कायदे से नहीं होनी चाहिए। ओके तो भाई मैंने काफी ओला उबर वालों से मैंने बात करी, और उनसे मैंने बात करके लोगों ने अलग अलग सजेशंस दिए। ज्यादातर सजेशंस, क्योंकि मैं लंबे समय तक गाड़ी को अपने पास रखना चाहता था, तो ज्यादातर जो सजेशन थे वो इटियोस लीवा को लेकर थे। मैंने कहा ठीक है। उस समय तक गाड़ी लेने की सोच ही थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो रिसर्च कर रहे थे, तो कुछ जा नहीं रहा था। ठीक है भैया, रिसर्च ही तो कर रहे हैं, करते रहो, कुछ पता ही चल रहा है। कोई नई गाड़ी आती है तो मैं खुद उसके YouTube वीडियो में देखना शुरू कर दिया करता था कि नई गाड़ी के रिव्यूज कैसे हैं, पुरानी गाड़ी ही क्या लेनी चाहिए, 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर,
कितना bhp है, टॉर्क कितना है, कितने की मुझे जरूरत है, ऐसी बात है। तो ठीक था मामला जो भी था। दिक्कत की बात भाई लोगों ये हो गई कि जिस साल मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कार ले रहा हूं, उसी साल इटियोस लीवा जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई। उसी साल डिसकंटिन्यू हो गई इटियोस लीवा। मैं इटियोस लीवा के बारे में मैं ये खुद जानता भी हूं, मानता भी हूं कि वो थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड कार थी, पर जिस तरीके का सेटिस्फिकेशन वो देती थी ना उसके यूजर्स को, कोई नेगेटिव बात नहीं सुननी, नेगेटिव बात नहीं करनी, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लोग उसकी तारीफ ज्यादा करते थे बजाय बुराइयां करने के। तो इटियोस लीवा को लेके बातचीत कुछ ये हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई। पीछे वाले जनाब को थोड़ी जल्दी है, जाने देते हैं, ट्रक है। अब भाई मेरी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ का ये कहना था कि एक सेकंड, मेरी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ का ये कहना था कि आप सोच रहे होंगे अबे के पे क्यों अटक जाता है। मैं थोड़ा सा उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूं जिससे आप मेरी बात समझें। मेरी वाइफ का ये कहना था कि भले ही गाड़ी माइलेज दे 5 की, माइलेज दे 10 की, मगर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि एक्सीडेंट होने पे जान बचा ले। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत भी नहीं था मामला। अब ऐसी गाड़ी जो थी वो टाटा की थी, और टाटा को वाकई में टाटा ही है भैया। कारण बताता हूं उसका। टाटा टियागो और टिगोर दोनों ही एक तरीके से मेरे बजट में भी थी और दोनों ही गाड़ियां मुझे पसंद भी आई। मेरे अपने साले के पास है टाटा टियागो, पांच बजने वाले हैं सुबह के। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितना नोटिस किया है, मगर टाटा टियागो जब लॉन्च हुई थी ना तो मारुति की एक कार थी एल्टो K10। टाटा टियागो एल्टो K10 की टक्कर में लॉन्च की गई थी 3 लाख समथिंग ऑन रोड प्राइस में। ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, 3 लाख समथिंग ऑन रोड प्राइस था उसका। क्योंकि उस समय जब उसको लॉन्च किया गया था, पता नहीं 5-6 साल तो हो गए, ज्यादा साल हो गए टियागो को लॉन्च हुए। आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूं, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। उस समय उसको एल्टो K10 की टक्कर में लॉन्च किया गया था, क्योंकि K10 जो थी वो भी 3 सिलेंडर थी, टियागो वो भी 3 सिलेंडर थी, तो K10 की टक्कर में लॉन्च किया गया था उसे।